नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सैन्य आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान बांदीकुई की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 15.3 के बारे में जानकारी देंगे। प्रश्नावली 15.3 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। एक 14 सेमी भुजा वाले वृत्त के एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 14 सेमी दी गई है। इसमें ये कोई एक वर्ग है ABCD और इस वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 14 सेमी दी गई है। ये हमसे कह रहा है कि इस वर्ग के अंदर वाले भाग में बने वृत्त की और इस वृत्त की अपन को परिधि ज्ञात करनी है। इस वृत्त की तो देखिए, ये जो वर्ग की भुजा है वो इस वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। ये तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर में 14 सेमी, वर्ग की भुजा बराबर में 14 सेमी, अतः वर्ग में बने अंतःवृत्त, वर्ग में बने अंतःवृत्त का व्यास बराबर, जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त का क्या बनेगा, व्यास बनेगा। तो व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए R बराबर आ जाएगी इसकी 14/2 बराबर 7 सेमी। यानी इस वर्ग के अंदर जो ये वृत्त बना है इसका ये व्यास, और ये व्यास हो गया वर्ग की भुजा 14 सेमी के बराबर में। तो इससे R बराबर हो गई 14/2 बराबर 7 सेमी। तो परिधि आ जाएगी इसकी, और परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा और 2 का 22 से गुणा करा तो 44 सेमी इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो वर्ग की भुजा 14 सेमी दी है वो वर्ग में बने अंतःवृत्त का व्यास हो गया 14 सेमी, इससे R बराबर 7 सेमी हो गई, परिधि बराबर 2πr हो गया। इसमें मान रख दी हमने, तो 14 सेमी बच्चों इसका उत्तर आ गया। अब बेटा देखेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर, एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर 74 सेमी है। एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर 74 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे वो देखिए हल में। चूंकि वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या और इन दोनों का जो अंतर दिया है वो अंतर 74 सेमी के बराबर में है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और त्रिज्या का होता है R, और बराबर में 74 रखेंगे। इनमें से R कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2π - 1 और बराबर में 74। तो R 2 गुणा पाई का मान 22/7 - 1 और बराबर में 74। तो R ये हो गया 44/7 - 1 और बराबर में 74। तो R यहाँ 7 लघुत्तम ले लिया, तो ये आ गए 44 - 7 और बराबर में आ गया 74। तो ये आ गया देखिए R गुणा 44 में से 7 गए तो 37 बचे और बटे में 7 और बराबर में 74। तो R बराबर आ जाएगा 74 गुणा 7 और बटे में 37 से ये 2 बार कट गया है। तो R बराबर में आ गई 14 सेमी। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है
उस वृत्त की त्रिज्या का मान आ गया 14 सेमी। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 2 बार कट गया ये हो गया 44 × 14, और 44 को 14 के साथ गुणा करेंगे तो 616 सेमी स्क्वायर आ जाएंगे। एक बार रिपीट हो रहा है, देखिए वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या का डिफरेंस जो दे रखा है इसने वो 74 सेमी दिया है। वृत्त की परिधि को 2πr से व्यक्त करते हैं, माइनस त्रिज्या r से और बराबर में 74। r दोनों जगह कॉमन था, r कॉमन निकाल लिया, कोष्टक में बच गया 2π - 1 बराबर 74। r 2 गुणा पाई का मान रख दिया 22/7 - 1 बराबर 74। r 44/7 - 1, 7 लघुत्तम ले लिया, 7 के साथ ऐसे कैसे रहे, 7 से 7 कट गए एक बार, 1 को 44 से गुणा करा 44, 7 का 1 से गुणा करा 7 और बराबर में 74 आ गई। तो r गुणा ये 37/7 बचे बराबर में 74। r को यहीं रखा क्योंकि r ज्ञात करेंगे तभी क्षेत्रफल ज्ञात होगा, तो r बराबर 14 सेमी आ गया। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर लगाने से उत्तर आ गया 616 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 616 सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में ये हमें दिया है एक वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु O हो गया और ये इसकी 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, OA और OB 2 त्रिज्याएं, 3 सेमी त्रिज्या है इनकी, 3 सेमी त्रिज्या है और केंद्र पर ये एक साथ दोनों मिलकर के 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ये वृत्त की एक जीवा है AB और इस जीवा के द्वारा बने हुए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ ये जो भाग है वो वृत्त क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया। और वृत्तखंड में जो भाग बना है वो लघु वृत्तखंड बना है क्योंकि छोटा वाला भाग बना है। तो इसके हल में वृत्त की त्रिज्या कोष्टक में r बराबर में 3 सेमी और कोण थीटा का मान इसमें दिया है 90 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। तो 22/7 गुणा में 3 गुणा में 3, थीटा का मान 90 गुणा में 360 माइनस 3 का स्क्वायर बटे में 2 और साइन 90 डिग्री, थीटा का मान है इसमें 90 डिग्री। तो ये हो गया 22, 3 गुणा 3 9 हो गए गुणा 90 बटे में 7 गुणा 360 माइनस के 9 बटे में 2, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर में 1। अब काटेंगे इसको, 90 से 360 4 बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया ये। तो ये आ गया 11 9 99 बटे में 14 माइनस 9 बटे में 2। तो ये आ जाएगा हमारा 14 लघुत्तम आ गया। तो ये हो गया 99 माइनस 7 नाम 63 हो गई ये। तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और बटे में 14, 2 से काट दिया, 2 सत्य 14, 2 से 18 बार कट गया। 18 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 पंजे 35 और 7 7 49। तो 2.57 सेमी स्क्वायर जो है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमें इस आकृति में जो ये छायांकित भाग बना हुआ है, ये वाला भाग, ये वृत्त, ये चाप हो गया इसका और ये जीवा हो गई। तो चाप और जीवा से घिरा हुआ ये जो भाग बना वो लघु वृत्तखंड बन रहा है।
और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा से इसका मान निकाल दिया और वो मान आया हमारा 2.57 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका तीसरा सवाल कर पाए हैं। अब हम देख रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। इसने अपन को दिया है वृत्त की परिधि, इस परिधि को परिमाप भी कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर में दिया हुआ है वर्ग का परिमाप। ये प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है। परिधि इट मीन्स वृत्त के चारों ओर का घेरा और वर्ग का परिमाप का मतलब है कि वर्ग की चारों भुजाओं का योग। अब वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर दिया है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 8 बराबर 4 गुणा और भुजा को ए से व्यक्त करते हैं। ए लिख देंगे यहाँ पे। तो आर बटे में ए बराबर, क्योंकि आर और ए चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। आर तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, ए वर्ग की भुजा हो जाएगी। यदि इन दोनों के मान आ जाएंगे तो हम इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 4 गुणा 7, क्योंकि 7 बटे में है तो उधर जाके गुणा में, और ये 2 गुणा 22 नीचे आ जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 पर कट गया। तो आर बटे में ए बराबर आ गया 7 बटे में 11, इसलिए आर बराबर तो 7 इकाई आ गई और ए बराबर में जो वर्ग की भुजा है वो 11 इकाई आ गई। इस तरीके से आर के मान और ए के मान आ गए। अब अपन को इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणा आर का मान 7 आया है तो 7 गुणा 7 और भुजा का मान 11 आया तो 11 का स्क्वायर। तो ये आ गया 22 7 154 अनुपात 11 का वर्ग 121। अब ये कट जाएगा 11 से 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 11 से ये 11 पर कट जाएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का प्यारे बच्चों जो अनुपात आ जाएगा वो अनुपात आ जाएगा 14 अनुपात 11 आ जाएगा। इस तरीके से हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखेंगे आप इसका 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न देखो, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5वें सवाल का कैसे हल निकालेंगे अपन देखिए। चूंकि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या आर बराबर में दी है ये 3.5 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई दी है इसने, फुटपाथ की चौड़ाई बराबर में दी है इसने अपन को 1.4 मीटर। तो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या जो है बड़ा आर बन जाएगी। ये हो जाएगी 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9 मीटर होगी। तो फुटपाथ सहित जो है पार्क की त्रिज्या हो गई 4.9 मीटर। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर में 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल
और दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल होता है ये, और 22/7, बड़े आर का मान 4.9, छोटे आर का मान 3.5, और ये 4.9 माइनस 3.5, तो ये हो गया 22/7 गुणा, ये हो गया 8.4 और ये बचा 1.4, तो 7 से कट गया ये 0.2 बार, तो 22 दूना 44, तो 4.4 और गुणा में 8.4 हो गया। तो गुणा करेंगे इनका 4.4 गुणा 8.4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, तो ये आ जाएगा बच्चों 36.96 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। शेष चर्चा हम आपसे कल के वीडियो में करेंगे।